मौका मिला नहीं और धावा बोल दिया। तीरथ, तू इसकी शय पे पर्दा डाल के बहुत गलत कर रहा है तू। डॉली, तेरी कॉलेज में थी ना वो? हाँ, तो जानते थे ना वो? तुझे पता नहीं था कि वो एक नचनिया है? बोलते क्यों नहीं? बड़ी तारीफों के पुल बांध रही थी तू कि वो टॉपर है, होशियार है, पढ़ाकू है। अब बोलते क्यों बंद हो गई? बोलना। बोलो डॉली, अब जुबान में ताला लग गया। अपनी प्रिय भाभी के लिए बोलो। बोलेगी भी कैसे? ये भी अपने भाई के साथ इस घिनौनी हरकत में शामिल होगी। पूरे घर को अपवित्र कर दिया है, दूषित कर दिया है। कहाँ बैठे, कहाँ उठे, कहाँ पाठ पूजा करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रौनक, तूने इतनी गिरी हुई हरकत की कैसे? बता, किसके साथ तू दुश्मनी निभा रहा था? अपनी बहनों के साथ, अपने बाप के साथ, या अपनी देवी जैसी माँ के साथ? बोलता क्यों नहीं? अब चुप क्यों है? बता। बस दीदी, बस कीजिए अब। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रही हूँ, उस लड़की का किस्सा खत्म। उसके बारे में कोई बात नहीं होगी, खासकर रौनक से। अरे जब एक माँ की आंखें उसे नहीं देख पाई, ना समझ पाई, तो मेरा भोला रौनक कैसे देखता? दीदी आप सही कह रही थी बिल्कुल। इन लड़कियों का तो काम ही है बड़े घर के लड़कों को फंसाना, उन्हें अपने वश में करना। उसकी इस हरकत से जब एक माँ इतनी टूट गई है तो एक पति तो बिखर चुका है। उसे और मत बिखेरिए कि वो अपने आप को समेट ही ना पाए। रही बात उस लड़की की, उसे जितनी अहमियत देनी थी हम दे चुके हैं। उससे ज्यादा औकात नहीं है उसकी, ना तो उसके लिए और ना ही उसकी बातों के लिए इस घर में कोई जगह है। ये बात और ये मामला यही खत्म आज से। उसके धोखे ने मेरे दिल से उसके लिए जो प्यार था वो एक एक कतरा कतरा धो चुका है। अब उसके नामो निशान को मैं इस घर से निकाल दूंगी। ना आपका मंदिर, ना घर, ना कुछ भी दूषित नहीं रहेगा, कुछ नहीं। साफ कर दूंगी इस घर को मैं। जैसे डॉक्टर सफेद एप्रन पहनते हैं, वकील काला कोट पहनते हैं, वैसे ही ऐसे जगमगाते कपड़े पहनने होते हैं हम नाचने वालियों को। जिसे लक्ष्मी समझकर अपने घर में स्वागत किया था, अन्नपूर्णा समझकर अपने रसोई तक ले गई, पवित्र देवी मानकर अपने घर मंदिर में जगह दी, वो तो अपवित्र निकली। जिन पैरों में घुंघरू बनते हैं उनके हाथों में घर परिवार की चाबी शोभा नहीं देती। जो घर उजाड़ती है वो घर नहीं संभाल सकती। आज के बाद से इसका काला साया भी मेरे घर या परिवार के आसपास तक नहीं रहेगा। मान गए मुस्कान तुम्हारी परफॉर्मेंस को। सच हो तो तुम आरती की बेटी, लेकिन परफॉर्मेंस में अपनी मम्मा की अम्मा हो तुम। सच एकदम छा गई तुम। अपने परफॉर्मेंस की आग से रिश्तों को ऐसा जलाया कि धुआं तक दिखाई नहीं दिया। सच
तुम्हारे परफॉर्मेंस के आग की तपिश अभी तक महसूस हो रही है इस ठंड में। इससे पहले कि आग बुझकर राख बन जाए, मुझे एक और बसी बसाई गृहस्थी की हस्ती तक मिटानी है। रानक जी, रानक जी, तुम्हें यही सब कुछ चाहिए था, यही सारा जिंदगी जीनी थी, तुमने वो क्यों किया जो तुमने आज किया? क्यों? साला जवाब तो तुम्हें देना होगा मुस्कान, सारा जवाब तो हम तुमसे लेकर आएंगे। अरे रौनक भैया, आप भी आ गए? भाभी जी अभी अभी आई थी, पूरे महीने का हिसाब किताब करके गई हैं और सामान भी वापस कर दिया है। बोल रही थी कि आप घर खाली करने वाले हैं। हाँ रौनक भैया, ये सही कर रहे हैं। उन्होंने तो मेरा पानी पूरी का पैसा भी चुकता करके चले गए। क्या हुआ, कहीं और जा रहे हैं क्या? ज्यादा दूर ना हो तो बता दीजिएगा, हम सामान वहां भी भिजवा दिया करेंगे। सही सोचे थे हम। एक घर को हिलाकर अब दूसरे को बिखेरने आई है मैडम। अब तो बताना ही होगा उसे कि आखिर क्यों एक झटके में सब बर्बाद दिया मैडम ने, क्यों? हे माँ, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मैं अपनी इस गलती का पश्चाताप करूंगी। अपने सारे पूरे घर को शुद्ध कर दूंगी और शुरुआत मैं आपसे करूंगी माँ। डॉली लवली। हाँ माँ। मंदिर में जितने दिए हैं, पूजा की जितनी चीजें हैं, सबको धो दो, सबको साफ कर दो। जरा सा भी गंदगी नहीं होना चाहिए। पूरे घर को शुद्धिकरण करूंगी। माँ, आप बात तो सुनिए माँ। माँ संभालिए अपने आप को। राजू अभी आओ जल्दी। माँ शांत। ये सब कचरा है, ये कचरा उठाओ और मेरे घर के गायत्री निवास के कोसों दूरी से फेंक दो कूड़ेदान के अंदर। मुझे देखना नहीं चाहिए ये सब कुछ। माँ ये तो काम की चीज है। काम की चीज? ये तुम्हें काम की चीज लग रही है? उस लड़की का छुआ हुआ कुछ भी काम का नहीं है। फेंक दो सब उठा के। उसका नामो निशान मुझे मिटाना है। मेरे घर को अपवित्र कर दिया है। गायत्री निवास से दूर। मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किचन में, मंदिर में, हॉल में, जो जो उसने छुआ हो सब उठा के फेंक दो। सब कुछ नहीं होना चाहिए उसका छुआ उस घर में। सब फेंकने के माँ, अपने आप को संभालिए। आपका बीपी बहुत बढ़ रहा है माँ।
देखिए आराम से, कोई निशान ना लग जाए। कहाँ जा रही हो? हिम्मत नहीं है सामना करने का क्या? वहां तो बहुत नाच रही थी, मटक मटक के नाच रही थी सबके सामने। क्या हुआ? अब कहाँ जा रही हो? सब कुछ वहां तुमने खत्म कर दिया, सब कुछ कचरा कर दिया तुमने आज वहां पे। और किससे शर्म आ रही है? अरे इन लोगों से। जिन लोगों से शर्म आनी चाहिए थी, जिससे तुम्हें इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, क्या किया तुमने उनके साथ? जिस मां ने तुम्हें सबसे ज्यादा इज्जत दी, क्या किया तुमने? और आज ही का दिन चुना तुमने साला, आज ही का दिन। तुम जानती थी आज का दिन हमारी मां के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सुबह से बेचारी कितनी खुश थी, कितनी एक्साइटेड थी। उन्हें लगा उनकी बहू ने सरप्राइज देगी, ये सरप्राइज दिया तुमने। बहुत कठोर थी तुम्हारे साथ ना, लेकिन अभी भी सदमे में है वो, टूट गई है तुम्हारी वजह से। साला हमें 7 वचनों का जो भाषण देती थी तुम, निभाने के लिए तुमने कौन सी डील निभाई हमें ये बताओ। क्या सब नहीं किया तुम्हें खुश करने के लिए? तुम्हारी हिफाजत के सलाम ने घर छोड़ दिया, सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देंगे, पर नहीं, अब भूल गए। तुम जैसे लोगों को ना अच्छाई रास नहीं आती। नहीं रास आती तो ठीक है, हमारे साथ बुरा क्यों किया? हमने क्या किया था? हमें धोखा क्यों दिया तुमने? हमें वजह जानिए, खुद की तसल्ली के बताओ, तुम्हें धोखा क्यों दिया? हमें कैसा धोखा? कैसा धोखा? कौन हो आप? मैं नहीं जानती आपको। तो हमको नहीं तो हमसे पूछ रही हो हम कौन है? तुम हमें नहीं जानती। उल्लू तो हम बन गए, सब कुछ देखते हुए जानते हुए भी हम उल्लू बन गए। कैसे भूल गए कि एक कीचड़ में जो कमल होता है, कचरा तो उसकी रगों में रहता ही है, कीचड़ तो भरा ही होता है। कैसे भूल गए हम? सही कहा था हमने तुमको, बिल्कुल सही कहा था। याद है कि तुम्हें कोठे से निकाल दे, लेकिन कोठे को तुम्हारे अंदर से नहीं निकाल पाएंगे। ताज्जुब तो हमें हो रहा है कि तुमने आज हमारी पूरी दुनिया ही पलटी। क्या नचाया है रौनक सिंह को नचनिया ने। मानना पड़ेगा, एक कोठे वाले ने अपनी खोटी असलियत दिखाई दी। आखिर निकली ना तुम वही
वही उन्हीं में से एक। क्या बे? क्या देख रहा है? निकल! साला जूता खोल के मारे, निकल चला। बात कर रहे हैं। जानती थी मैं, मेरी सच्चाई को सबके सामने लाए बगैर रुकोगे नहीं आप रौनक सिंह जी। है तो आपने सर जी का ही खून। नचनिया हो, नचनिया बन के रहो। तमीज में रहिए। तमीज में है? साला हम तमीज में रहे। जिसने बदतमीजी की सारी हदें तोड़ दी, वो बोलेगी हमें तमीज में रहने के लिए। तुम्हारी तरह धोखेबाज तो नहीं, दगाबाज तो नहीं। अरे भाई, कहाँ काम पे लगा दिया आपने? घर में पता चल गया तो बीबी लती आएगी। अरे ऐसा क्या हो गया? बगल वाली भाभी जी घर ही तो भेजे तुमको। अरे भाई, वो भाभी जी नहीं, कोठे वाली नचनिया है, नचनिया गुरु। वाली नचनिया? हाँ। कौन है नचनिया? अरे वो बगल में रहती है। चलो 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 चलो। इससे पहले कि हम इज्जत की सारी हदें पार करते हैं, लांग दें, बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया आज। हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं। बताओ, तुम आज क्यों नाची वहां पे? बेशर्मी के घुंघरू क्यों पहने जब हम तुम्हें इज्जत का हार पहनाने वाले थे? खरीदा नहीं है मुझे। जब जहां हाथ पकड़ लिया। ए भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे शरीफों के मोहल्ले में रहने लायक नहीं हो तुम लोग, निकलो यहाँ से। हाँ, खाली करो ये घर। इज्जत वाले लोग रहते हैं यहाँ पे, कोठे वाले नहीं। तुम जैसे लोगों को यहाँ रखकर हम यहाँ का माहौल खराब करना नहीं चाहते। इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। हाँ, निकलो यहाँ से। इज्जती का एक और तोहफा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रौनक सिंह जी। हमारे शरीफ मोहल्ले में किसने रहने दिया इसे? इसने तो यहाँ का वातावरण दूषित कर दिया। निकल यहाँ से जल्दी से। नचनिया कहीं की। तुम सब लोग मिलकर एक अकेली लड़की को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? अगर दोबारा किसी के मुंह से एक शब्द भी निकला
तो जुबान खींच लूंगा उसकी मैं। आइए, आपको आपकी मंजिल तक ले चलता हूं। मुझे माफ कर देना माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाजार की अशुद्धता को मैं आपके पवित्र मंदिर तक ले आई, सब मेरी गलती थी माँ, सब मेरी गलती। मुझे माफ कर देना माँ। मुझे माफ कर देना माँ, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मुझे माफ कर देना माँ। भाभी, भाभी ऐसे मत करिए। आपने हम सबको संभाला है, अब आप अपने आप को खुद को संभालो भाभी। कैसे संभालूं दीदी? जब आप लोगों ने मुझे संभाला था, मैंने किसी की नहीं मानी। उस बेगैरत लड़की की बातों में आ गई थी, और देखिए ना क्या किया उसने। जिस दिल में बसाया था वो तो आज दिन की सांप निकली। माँ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज मत रोइए माँ। माँ, आप ही तो कह रही थी ना कि उस लड़की का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा, तो भूल जाइए ना, जो हुआ सो हुआ। प्लीज आप ऐसे मत रोइए माँ, प्लीज मत रोइए। भाभी, बच्चे सच कह रहे हैं। आप इतनी भोली है ना, इसीलिए उस लड़की ने आपके भोलपन का फायदा उठाया भाभी। हाँ, मैंने उठाने दिया उसे, मैंने उसे फायदा उठाने दिया, क्योंकि मेरी आंखों में तो पट्टी बंधी थी ना, प्यार की पट्टी। अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराते गायत्री। समझाइए माँ को। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है गायत्री। चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है किसी के सुंदर चेहरे पे कि मैं बहरूपिणी हूं। बीत गई ना चीज, इतना स्ट्रेस मत लो, भूलो उसे। आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। अच्छा हुआ वक्त पे पता चल गया और ये सब खत्म हो गया। नहीं, अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और बाकी है। मैंने कुछ खास मेहमानों को बुलाया है। डॉली लवली, तुम मेहमानों के स्वागत का इंतजाम करना बेटा। देखना किसी भी चीज की कमी ना रह जाए, बाकी का मैं देख लूंगी। नया कौन आने वाला है भाभी? वही जिन्हें वचन दिया था और वचन निभा नहीं पाई। आज वो वचन पूरा करने का समय आ गया है। रौनक कहाँ है? आप प्लीज उसे घर लेकर आइए, उसका घर में रहना बहुत जरूरी है। आप जाके ले आइए ना उसे। ठीक है, लाता हूं। आप रोना बंद करो। जय माता की। आपने मुझे वहां से सही सलामत निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आप मुझे आगे देवी माँ के मंदिर के पास छोड़ दीजिए। Thank you so much.
कब तक भागोगे? जब तक हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। हमने कहा हमें हमारे सवालों का जवाब चाहिए अभी। गर्मी को रखो बस में, पियो बंटा सोडा 10 में। कांच के टुकड़ों की चुभन उस खंजर की चुभन से बहुत कम है जो तुमने हमारी पीठ में चुभोई है। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हमारे सवालों का जवाब दो या फिर नंगे पैर इनके ऊपर से चढ़कर मंदिर में जाओ।
आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? कौन हो आप? पहचाना नहीं मुझे? मुस्कान, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त सुजॉय। फुल ऑफ फन, फुल ऑफ जॉय, सुजॉय। आज से हम तीनों दोस्त। मुस्कान, ये लो आइसक्रीम खाओ। एक काम करो, तुम इस फोटो को भी अपने साथ ले लो, और बिट्टी को भी, और तुम्हारी सारी डॉल्स और सारी फ्रॉक को भी। मगर चलो जरूर। नहीं सुजॉय, मुझे यही रहना है। सुजॉय, सुजॉय, तुम योर फ्रेंड, योर आइसक्रीम फ्रेंड। ओ बाय द वे, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ तुम्हारी तरह। कैसे हो? कहाँ थे इतने साल? हाँ, क्यों कोई खबर नहीं कि क्यों सारे रिश्ते नाते भुला दिए तुमने? ऐसा कौन करता है? तुमने कहा कि तुम जा रहे हो और तुम चले भी गए। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? इतने सालों में अपनी फ्रेंड की याद नहीं आई, क्यों किया ऐसा? बोलो, कहाँ गायब हो गए थे तुम? बिल्कुल की बिल्कुल वैसी हो। मतलब सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, बोलने का मौका ही नहीं देती हो। कभी तो बोलने का मौका दो मुझे, माय टीचर। भाई साहब, आप देख रहे हैं ना कि दो समझदार इंसान बात कर रहे हैं। वैसे देखने में तो आप भी समझदार लगते हैं, तो इतनी बात तो समझ ही गए होंगे आपकी मेरी दोस्त आपसे बात नहीं करना चाहती। तो प्लीज समझदार इंसान की तरह आप यहाँ से चलते बनिए। तुम होते कौन हो बे? हमारे और मुस्कान के बीच आने वाले? मुस्कान हमारी देखिए भाई साहब, मुस्कान आपकी क्या लगती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुस्कान मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब वैसे भी भाई साहब काफी सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर, आप तमाशा मत बनाइए। आप प्लीज चलिए यहाँ से। तुम साला फ्रेंड हो या फरिश्ता, हमसे कोई मतलब नहीं है। जवाब सलाम लेकर रहेंगे।
मैंने कहा ना आपसे कि आप मुस्कान से बात नहीं कर सकते। हमने कहा ना हम। जिल्लत हो रही है, जिल्लत। बचवा क्यों तमाशा कर रहा है? मजाक मत बना अपना और अपने पूरे परिवार का बड़े बाजार में। माँ ने बुलाया तुझे, चल। मुस्कान से तो जवाब हम लेकर ही जाएंगे। और तुम्हें तो मार्केट में मेरा तमाशा बनाकर तसल्ली नहीं मिली आपको, इसलिए मंदिर में भी आ गए। भगवान के लिए बख्श दीजिए मुझे, पहले ही बहुत तमाशा बन चुका है मेरा। सरेआम और तमाशा मत कीजिए। हम सवालों का जवाब लेने जरूर आएंगे मुस्कान। बस आप कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे ऐसे हजार आएंगे सवाल से चले जाएंगे, लेकिन हम जवाब लेने जरूर आएंगे। हम बता रहे हैं मुस्कान। कौन था ये? और ये सर जी इसको ऐसे क्यों लेके गए? वो रौनक सिंह था, सर जी का बेटा। अरे तुम्हारे पीछे क्यों लगा हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? फिलहाल तो तुम ठीक नहीं हो। कितनी चोट लगी है तुम्हें? बाकी की बातें बाद में। चलो 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 चलो। कितना खून बह गया, क्या जरूरत थी हीरोगिरी करने की? तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि बचपन में भी हीरो था और अभी भी हीरो। बचपन में भी पागल थे, अब भी पागल हो तुम। थैंक यू सुजय, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे बहुत जरूरत थी तुम्हारी और मैंने तुम्हें बहुत 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 मिस किया। अब और मिस नहीं करने दूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं वापस आ गया हूं और सिर्फ तुम्हारे लिए। वैसे तुम्हें कहा था मैंने कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो मेरे साथ, और तुम ठहरी अपनी जिद पर। बात गई। बात तो अब शुरू होगी। तो बताओ, कहाँ थे इतने साल और ऐसा क्या कर रहे थे कि तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड की याद नहीं आई? वेल, मेरी लाइफ का चिट्ठा बहुत ही बड़ा है। फिलहाल तुम अपनी लाइफ के बारे में बताओ, क्योंकक्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है मुझे। और ये सर जी का बेटा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्या कनेक्शन, क्या ये? अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताओ मुझे, क्या हो रहा है? सब बताती हूँ। बहुत कुछ हुआ है जब से तुम गए हो सुजय।